new topic. This is narration, right? Narration, many students think about this is very complex, but exactly it's not. हाँ, tricky है थोड़ा सा, but if you understand basic concepts of narration, definitely you will be able to do well in your narration, right? So narration से start करते हैं हम इसके pronunciation के बारे में. So there are two pronunciation of this word. One is narrate and the next one is narrate. Both is right. एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश है. दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं. यहाँ पे ने में स्ट्रेस देना है. जो फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट सिलेबल है, यहाँ ने और यहाँ पे ना. ने पे आपको स्ट्रेस देना है. ने, राइट, एंड दिस इज ना, राइट. यहाँ पे आपको स्ट्रेस देना है ने एंड दिस इज ना. इसको जल्दी खत्म कर देना है. रेट में दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन कॉमन रहेगा. सो पहला हो जाएगा नेरेट, नेरेट, राइट. सेकेंड वन इज नरेट, नरेट. तो दोनों ही सही है. नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब क्या होता है? टू टेल, कुछ कहना, या तो कोई स्पीच या तो फिर स्टोरी. स्टोरी पता ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस, एनी इंसिडेंस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, दैट विल कम्स अंडर स्टोरी. लेकिन स्पीच क्या होती है? स्पीच जब हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं विद हैविंग अ फीलिंग और मैसेज उसमें कंटेन होता है, वो आपका स्पीच कहलाता है. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, पूनम ने कहा मैं हिमांशी को डांटूंगी, राइट. सो दिस इज कॉल्ड स्पीच. इसमें भी हालांकि पार्टीशन हो सकते हैं. एक जो मैसेंजर के सेंटेंसेस हैं, क्लॉजेस हैं, और दूसरा जो मैसेज है रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम आगे पढ़ेंगे. जो नरेशन हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं वो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हम किसी भी मैसेज को किस तरीके से फ्लोट कर सकते हैं या आगे रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं. तो एक मैसेज के बारे में यदि हम बात करें तो मैसेज जो भेजता है हम उसे सेंडर लेके चल रहे हैं. जो रिसीव कर रहा है या मैसेज हम जिसके लिए हमने सेंड किया है, रेज किया है, वो रिसीवर हो जाएगा, बिकॉज ही और शी इज रिसीविंग द मैसेज, एंड द पर्सन हु विल कैरी द मैसेज दैट विल बी मैसेंजर. यहाँ मैसेज और मैसेंजर में आपको एक वर्ड का अंतर आएगा, वो आपको देखना है. स्पेलिंग देख लेते हैं. MESS लास्ट में AGE है और मैसेंजर में ENGER हो जाता है, यानी MESSAN. काफ़ी स्टूडेंट्स इसे गलत कर देते हैं, विच इज़ इनकरेक्ट. मैसेंजर का स्पेलिंग MESS के बाद E आएगा, जबकि यहाँ पे MESS के बाद A आ रहा है. इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको, राइट. सो यदि कोई मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं. वी आर हैविंग 3 गर्ल्स, 3 सिस्टर्स, पूनम, कीर्ति and हिमांशी, right? 3 girls. So Poonam is sending a message. पूनम के पास एक मैसेज है which she supposed to send to Himanshi. Fine. अब who is going to carry this message? Kirti. So as Poonam is sending a message, so she would be sender. As the message is being received by Himanshi, so Himanshi would be receiver, and the message is being conveyed through कीर्ति, दैट्स वाई कीर्ति वुड बी मैसेंजर, राइट. चलिए बात करते हैं पूनम टू कीर्ति. व्हाट वाज द मैसेज? यहाँ पे पूनम ने कीर्ति को एक मैसेज दिया, आपको कहाँ लेके जाना है? हिमांशी के पास. यहाँ का पूनम का और हिमांशी का कॉन्टैक्ट अभी नहीं है. पूनम इज गेटिंग टच विद कीर्ति एंड शी इज सेइंग कि मेरा एक मैसेज है, आप उसे हिमांशी तक पहुंचा दो. सो अभी ये जो सेंटेंस हो रहा है, ये द कॉन्वर्सेशन विच इज गोइंग बिटवीन पूनम एंड कीर्ति. इट मीन्स सेंडर हु इज गोइंग टू सेंड अ मैसेज एंड द मैसेंजर हु विल कैरी द मैसेज टू हिमांशी. सो पूनम टू कीर्ति, मैं हिमांशी को डांटूंगी, राइट. पूनम इज सेइंग टू कीर्ति, मैं हिमांशी को डांटूंगी, और ये मैसेज मैं हिमांशी को डांटूंगी, मैसेज किसे देना है? हिमांशी को, राइट. अब दूसरी बात करते हैं हम. कीर्ति मैसेंजर है, इनको ये मैसेज रिसीव हो चुका है, किसके द्वारा? पूनम के द्वारा. व्हाट इज द मैसेज? मैं हिमांशी को डांटूंगी. इट मीन्स दिस इज द सेम सेंटेंस विच हैज बीन अटर्ड पूनम्स माउथ. सो कीर्ति टू हिमांशी मीन्स अब कीर्ति कहाँ गई? हिमांशी के पास. किसका मैसेज लेके? पूनम का मैसेज लेके. फाइन.
दो यहाँ पे दो सिचुएशन होंगी जब कीर्ति हिमांशी को मैसेज सुनाएगी पूनम का, राइट। सिचुएशन नंबर 1, पूनम ने कहा है, राइट, शी इज सेइंग टू हिमांशी, पूनम ने कहा है मैं हिमांशी को डांटूंगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पूनम ने जो मैसेज दिया था दैट वाज मैं हिमांशी को डांटूंगी। अब कीर्ति ने सेम मैसेज हिमांशी को दे दिया, मैं हिमांशी को डांटूंगी। देखिए इन दोनों वर्ड्स में कहीं भी कोई भी सेंटेंसेस में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स ओरिजिनल मैसेज इज बीइंग कन्वेड टू हिमांशी, फाइन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। ऐसे सिचुएशन जब मैसेंजर सेंडर के मैसेज को रिसीवर तक हूबहू विदाउट एनी चेंजेस डिलीवर करती है, ऐसे स्पीच को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, राइट, फाइन। एक बार फिर से देखते हैं, पूनम ने जो सेंटेंस कहा है, जो स्पीच कहा है, पूनम का क्या स्पीच है, मैं हिमांशी को डांटूंगी। कीर्ति के द्वारा यानी मैसेंजर के द्वारा जब पूनम के सेंटेंस को, पूनम के स्पीच को डायरेक्टली रिसीवर के पास पहुंचा दिया जाए बिना किसी भी चेंजेस के, राइट। यहां पे देखिए मैं हिमांशी को डांटूंगी, किसने कहा, पूनम ने कहा। अब सिचुएशन फर्स्ट में कीर्ति हिमांशी को कौन सा मैसेज दे रही है, मैं हिमांशी को डांटूंगी। इसका मतलब पूनम के मैसेज में और कीर्ति ने जो हिमांशी को मैसेज दिया उस स्पीच में कहीं भी कोई भी डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, राइट। अब सिचुएशन नंबर 2, एक और सिचुएशन है जिसमें एक और तरीका है जब कीर्ति मैसेज सुना सकती है हिमांशी को उस तरीके से। सो वो क्या है, पूनम ने कहा है कि वो तुम्हें डांटेगी, राइट। कीर्ति मैसेज सुना रही हिमांशी को कि पूनम ने कहा है कि वो मीन्स पूनम ने तुम्हें डांटेगी, तुम्हें मीन्स हिमांशी, राइट। ये देखिए वो मीन्स पूनम और तुम्हें मीन्स हिमांशी। यहां पे क्या है, मैसेज का थीम एक ही है कि पूनम डांटेगी मैसेंजर, लेकिन इस मैसेज को मैसेंजर ने अपने तरीके से रिसीवर को यानी हिमांशी को सेंडर के मैसेज को कन्वे किया है। तो मैसेज एक ही है, थीम एक ही है, लेकिन तरीका अलग है। पहले तरीके में जो पूनम ने सेंटेंस कहा है यानी सेंडर ने सेंटेंस कहा है, ठीक उसी तरीके से हमने रिसीवर को कन्वे कर दिया है। दूसरे सेंटेंस में मैसेज की थीम तो वही है, भाव वही है, फीलिंग्स वही है, लेकिन सेंटेंसेस में चेंजेस आ गए हैं। इस सेंटेंसेस को कीर्ति ने यानी मैसेंजर ने अपने तरीके से हिमांशी को कहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, राइट। सुने, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। सो जब कभी भी डायरेक्ट स्पीच होता है यानी कि सेंडर के मैसेज को डायरेक्टली विदाउट एनी चेंजेस हिमांशी के पास यानी कि रिसीवर के पास पहुंचा दिया जाता है, वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में आता है। यदि कहीं भी ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में मैसेज आपका दिख जाए तो समझिए डायरेक्ट स्पीच है। सो दैट वाज द बेसिक नट्स एंड बोल्ट्स अबाउट नरेशन। नमस्ते रीवा, मैं श्रीधर पांडे। हमें बहुत खुशी है कि कमिश्नर रीवा संभाग व रीवा दर्शन द्वारा चलाए जा रहे एजुकेशनल प्रोग्राम इंग्लिश लैब आप सबके द्वारा बहुत सराहा जा रहा है। अब आप अपने डाउट्स नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।